एक खामोश दुश्मन है जो चुपके से धीरे धीरे आपकी दौलत को खा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, हाँ, महंगाई की। ये कैसे हमारी मेहनत की कमाई, हमारी बचत, उसकी परचेजिंग पावर कम कर देती है, चाहे वो करोड़ों में ही क्यों ना हो। हमारे पास ना कुछ दिलचस्प विश्लेषण है और सोशल मीडिया पर भी कुछ बातें चल रही हैं जो दिखाती हैं कि कैसे लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग में अक्सर इन्फ्लेशन के असर को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं इस साइलेंट थ्रेट को और जानते हैं कि क्यों हमें अपनी दौलत, अपनी बचत, इसके बारे में सोचने का तरीका शायद बदलना पड़े। चलो इसे खोल कर देखते हैं। सोचिए, आज का 1 करोड़ रुपया। कुछ एनालिसिस और हाल की चर्चाएं जो हैं वो बताती हैं कि इसकी असली कीमत वक्त के साथ कैसे घट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अगर हम अंदाजा लगाएं, मान लीजिए कि सालाना इन्फ्लेशन रेट 7% है। 7%, ठीक है। हाँ, तो आज का 1 करोड़ रुपया वो 10 साल में करीब 50 लाख की कीमत का रह जाएगा। आधा। हाँ, लगभग आधा। और 15 साल में वो हो जाएगा लगभग 36 लाख। अच्छा, और 20 साल बाद सोचिए, सिर्फ 25 लाख के बराबर। सिर्फ 25 लाख? ये आंकड़े तो मतलब वाकई चौंकाने वाले हैं। है ना? इसका सीधा मतलब है कि पैसे की जो खरीदने की ताकत है, हाँ परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं, हाँ हाँ वो हर साल कम होती जाती है। हाँ, चीजें लगातार महंगी होती जाती हैं। सही बात है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर कितना गहरा असर डाल सकता है। हाँ, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हम्म तो ये सब प्लान बिगड़ सकता है। पर ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? मतलब क्या वजह है इसकी? देखिए, अक्सर इसका संबंध सरकारों और जो हमारे केंद्रीय बैंक हैं, हम्म। उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज से होता है। अच्छा, पॉलिसीज से। हाँ, जैसे जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है। ओके। अगर हम 2018 से देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में जो नोटों की छपाई हुई है, वो औसतन 8% सालाना बढ़ी है। 8% हर साल? हाँ, औसतन। तो जब बाजार में पैसा ज्यादा आता है, लेकिन चीजें या सेवाएं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, हम्म। तो बस हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। यही है महंगाई, यही इन्फ्लेशन है एक तरह से। हम्म। हम अक्सर सुनते हैं ना, वो बड़ी लुभावनी बातें आती हैं, हर महीने बस 10,000 निवेश करें और 20 साल में 10 करोड़ पाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल आकर्षक लगता है सुनने में। लेकिन अब इन्फ्लेशन की ये सच्चाई जानने के बाद सवाल उठता है, क्या सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों से निवेश करना काफी है? जैसे एफडी में डाल दिया या कोई सामान्य बचत योजना ले ली, क्या वो जथेष्ट होगा? शायद नहीं। देखिए, यही असली बात आती है। हमें जरूरत है जिसे कहते हैं नुआंस्ड इन्वेस्टिंग की। न्यूआंस्ड इन्वेस्टिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बहुत सोच समझकर, बारीकी से ऐसे विकल्पों में निवेश करना जो महंगाई को मात दे सके, मतलब इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सके। लेकिन क्या पारंपरिक निवेश जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो पूरी तरह बेकार हैं? कुछ तो सुरक्षित विकल्प होंगे। देखिए, बेकार नहीं कहेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स अपनी जगह सुरक्षित जरूर लगते हैं, पर अक्सर होता क्या है कि उनका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन रेट से भी कम होता है। अच्छा, मतलब पैसा बढ़ नहीं रहा, असल में घट रहा है। एग्जैक्टली आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो न्यूएंस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है अपनी जरूरत, अपनी जोखिम लेने की क्षमता, उसको समझकर हम्म। अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करना। जैसे इक्विटी है, रियल एस्टेट है, या आजकल इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स भी आते हैं। इनको समझना और फिर निवेश करना। तो मतलब सिर्फ एक जगह पैसा रखना ठीक नहीं, डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। हाँ, और सिर्फ डाइवर्सिफाई करना ही नहीं, इसके लिए बाजार के रुझान, मार्केट ट्रेंड्स, उनको समझना होगा और जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने के लिए भी तैयार रहना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब सिर्फ पैसा बचाना या एक ही ढर्रे पर निवेश करना काफी नहीं है। लगातार सीखते रहना होगा और अडेप्ट करना होगा। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कहाँ निवेश करें अच्छा, और क्या जानना जरूरी है। ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम कर रही हैं, सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, उनका इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ रहा है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब पूरी इकोनॉमी को थोड़ा समझना होगा। हाँ, एक बेसिक समझ जरूरी है। जानकारी रखकर और फ्लेक्सिबल रहकर ही निवेशक वो अपने लिए सही फैसले ले सकते हैं, ऐसे फैसले जो उनके फाइनेंशियल गोल्स के साथ हो। सही। इससे न केवल अपनी दौलत को महंगाई से बचाया जा सकता है, बल्कि उसे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा तेजी से बढ़ाया भी जा सकता है।
तो इस सब बातचीत का मतलब क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन एक हकीकत है। हाँ, वो तो है। ये हमारी लंबी अवधि की संपत्ति पर, हमारी वेल्थ पर गहरा असर डालता है। और सिर्फ पैसा बचाना या पुराने पारंपरिक तरीकों से निवेश करना, वो शायद भविष्य के लिए काफी न हो। हम्म। भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, तो एक प्रोएक्टिव, मतलब पहले से सोचने वाली और इन्फ्लेशन के प्रति जागरूक फाइनेंशियल प्लानिंग, वो बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और इससे ना एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर आज का 1 करोड़, जैसा आपने बताया, 20 साल बाद सिर्फ 25 लाख की ताकत रखेगा, तो फिर ये जो हम बात करते हैं वित्तीय स्वतंत्रता की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, उसका असली मतलब क्या है? हाँ, सोचने वाली बात है। और उससे भी जरूरी सवाल कि उसे इन्फ्लेशन प्रूफ कैसे बनाया जाए, इस पर जरूर सोचेगा।